आप सभी का मजदूर न्यूज़ पर स्वागत है। आज हम आए हैं जनपद सुल्तानपुर के जिला सचिव AIMIM जनाब इरफान साहब के पास। इरफान साहब, आप इस पार्टी में कब जुड़े? इस पार्टी में जुड़े हुए लगभग जो है 8-10 साल हो रहा है। हमको 2014 में पार्टी आया था, उसी दरमियान हम लोग जो है ज्वाइंट हुए थे। जो कि हमारे साथ में हाजी दिलशाद साहब थे, दिलकश सुल्तानपुरी साहब थे और भी कुछ लोग थे। जो है बहुत सारे लोग जुड़े और ज़मीनी स्तर पे मेहनत भी किए और उस मेहनत का जो है कामयाबी मिल रहा है। क्या बात है। आपकी पार्टी का खाता 2017 में भी नहीं खुला, 2022 में भी नहीं खुला, क्या बात है? नहीं, 2017 में तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे मेहनत कर रहे थे। हाजी दाऊद साहब का शुक्रिया है, हमारे झंडे और डंडे को गांव-गांव ले जाके पहचानवाए और ओवैसी साहब के जो मतलब वो था मिशन था, उस मिशन को पहुंचाए घर घर। इससे बड़ी बात क्या है? देखिए, जीतना हारना वो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, 2022 के बारे में बताएं। 22 में मैं जहां तक जानता हूं कि 2017 में आपकी पार्टी लगभग 3800 वोट पाई थी, इस बार 3300 वोट पाई। क्या बात है, वोट प्रतिशत क्यों घट गया? नहीं, थोड़ा कैंडिडेट हमारा कमज़ोर था और कैंडिडेट के साथ साथ जो है थोड़ा लेट में जो है हमारा लिस्ट भी जारी हुआ। इस वजह से जो है थोड़ा लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। अखिलेश यादव बस सरकार बना रहे हैं, फिर से अखिलेश आ रहे हैं, जो कि हम बार बार न्यूज़ पे भी और ऐसे भी बोल रहे थे कि मेरे भाई अभी आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हैं, इसीलिए आपको अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं। नॉन मुस्लिम जो है गढ़ में जाइए, योगी और मोदी फिर से आएंगे। और आखिरकार वही हुआ, 90% वोट दे के जो है फिर से जो है बैठ गए योगी बाबा। बहरहाल चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जहां तक हमने देखा, ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की, ताबड़तोड़ रैली इस बार की, उसके बाद भी नतीजा नहीं आया। क्या बात रही, कहाँ कमी रह गई? आप में कमी रह गई कि कार्यकर्ताओं में रह गई, जिलाध्यक्ष में या प्रदेश अध्यक्ष में, कहाँ कमी रह गई? नहीं, कमी क्या जो है बस ये है कि थोड़ा बूथ लेवल होना चाहिए और इस मेहनत को जो है गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर हर जगह पहुंचाना चाहिए। चलिए ठीक है। आपकी आगे 2024 में लोकसभा में क्या रणनीति रहेगी? क्या आप लोकसभा लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या ओवैसी साहब क्या फैसला लेते हैं? आपकी लोकसभा पे रणनीति क्या रहेगी 2024? देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो है फैसला लेंगे, लेकिन हम लोग ज़मीनी स्तर पे और बूथ एकदम मजबूत करके इस बार चुनाव जो है बहुत दमदारी से लड़ा जाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। देखिए, अल्लाह के जात से मायूस नहीं होना चाहिए। बस इतना समझिए कि आप जो है मेहनत करिए, आज नहीं तो कल फल मिलना है आपको। चलिए ठीक है। बहरहाल अभी जो है हाल ही में हमने देखा कि ओवैसी साहब के ऊपर गोली चली विधानसभा चुनाव में। आपको ओवैसी साहब कैसे लीडर लगते हैं? उनके ऊपर गोली चली और वो मुसलमानों के लिए, कौम की रहनुमाई के लिए गली गली भटक रहे थे और लड़ रहे थे, उसके बाद भी गोली चली। नहीं, जो कुछ भी हुआ जो है ये तो निंदा करने वाली बात है ही है, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है, क्योंकि 2014, 17, 19, 22 सब देख लिए और ये समझ गए कि अखिलेश यादव जो है कभी सरकार नहीं बना पाएंगे जब तक ओवैसी साहब को नहीं लेंगे। अब मुसलमान समझ गया है, इंशाल्लाह आने वाला चुनाव हम लोग के हित में होगा और हम लोग ज़मीनी स्तर पे मेहनत करेंगे। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष साहब से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जिला अध्यक्ष बनाइए, जिसको बनाइए जो टाइम दे पार्टी के लिए, जो पार्टी का वफादार हो, जो संगठन को साथ में लेके चले। सबसे बड़ी बात तो संगठन साथ में लेके चलने की है। चलिए ठीक है। बहरहाल ओवैसी साहब आपको कैसे लीडर लगते हैं? नहीं, ओवैसी साहब तो बेमिसाल लीडर हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जो है उनकी तारीफ़ होता है। माशाल्लाह, ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है और मुसलमान भी अब समझ चुके हैं, क्योंकि वो पस्त हो चुके हैं। अभी तक उनको ये लग रहा था कि बस अखिलेश यादव के अलावा कोई सरकार बना ही नहीं पाएगा और 2022 में देख लिए कि अखिलेश यादव को 90-95% वोट दिए और सरकार भी नहीं बना पाए। तो यादव तो बीजेपी में चले जाते हैं। अब मुसलमान के समझ में आ गया। बस मैं यही गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से कि इस बार समझें और अपने क़यादत को मजबूत करें, अपने झंडे और डंडे को। चलिए ठीक है। ये थे AIMIM के जिला सुल्तानपुर के जिला सचिव AIMIM जनाब इरफान साहब। आप इसी तरह मजदूर न्यूज़ पर बने रहिए। आपसे अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।